किसी बलून में जब आप हवा भरते जाते हो तो एक टाइम के बाद क्या होता है, बलून फूट जाता है क्योंकि उसकी कैपेसिटी पूरी हो गई। वैसे ही जब आप अपने इमोशंस को अपने अंदर सप्रेस करते जाते हो, थोपते जाते हो, भरते जाते हो, पाइलअप करते जाते हो, तो क्योंकि हमारी बॉडी फूट नहीं सकती, वो खुद को अंदर से हार्म करने लग जाती है। कैसे हार्म करती है जानेंगे आज के वीडियो में। हाय, हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड इफ़ यू आर न्यू, हाय, आई एम तन्या। और आज हम इमोशंस को सप्रेस करने के रीजंस को और उसके डेंजर्स को समझेंगे। अब इन इमोशंस को सप्रेस करने के डेंजर्स को समझने से पहले इनके रीजंस को समझना ज़रूरी है। कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला, पास्ट ट्रॉमा। हो सकता है बचपन में आपने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश की हो और फिर आपके आसपास के लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया हो, या आपके इमोशंस पे ध्यान नहीं दिया हो, या हो सकता है आपके इमोशंस को इनवैलिड बोल दिया हो कि ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा तुझे, इतनी छोटी बात पे रोते नहीं हैं, या डोंट फील लाइक दिस, ऐसा जनरली होता है कि हमारे बड़े हमें चुप करा देते हैं या हमारे इमोशंस को भाव नहीं डालते एक तरीके से, एंड दैट माइट लीड टू इमोशनल सप्रेशन। और फिर आपको डर लगने लग जाता है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में। यू स्टार्ट फीलिंग कि आपके इमोशंस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा या इनवैलिड बोल दिया जाएगा बिकॉज दैट हैज़ बिन फीडेड सिंस चाइल्डहुड। तो वो आपके अनकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन गया। सेकेंड रीज़न जो हो सकता है वो है सोसाइटी के रूल्स। कहाँ से शुरू करूँ इस टॉपिक को? तो लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियाँ चिल्लाती नहीं हैं, सच स्टीरियोटाइप्स हैव लेड टू सो मच ऑफ इमोशनल सप्रेशन। हम ऑटोमेटिकली ही अपने इमोशंस को सप्रेस करने लग जाते हैं क्योंकि ये हमने अपने आसपास बहुत बार सुना रहता है। और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सोसाइटी और ऐड करते जा रही है। जैसे सबसे लेटेस्ट है स्टे कूल। सबको ये दिखाना है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई हैव इट ऑल टुगेदर, और अपने इमोशंस को बिल्कुल बैक सीट पे डाल देते हैं। और अगर किसी ने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश की तो उसे अनकूल कह दिया जाता है। तो सोसाइटी के इन स्टूपिड रूल्स के कारण बहुत सारे हमारे इमोशंस एक्चुअली सप्रेस्ड है। अनदर रीज़न कैन बी टॉक्सिक पॉजिटिविटी। हमारी सोसाइटी में पॉजिटिविटी को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है, तो हम किसी और के लिए भी पॉजिटिव अज्यूम कर लेते हैं कि अरे वो ठीक हो जाएगी, अरे सिर्फ थोड़े टाइम की बात है, इट्स जस्ट अ फेज, नो वरीज, दिस एंड दैट। आप बोल तो दे रहे हो ये सब, बट यू डोंट नो कि आपके इस पॉजिटिव बिहेवियर के चक्कर में सामने वाला आपसे अपने नेगेटिव इमोशंस शेयर ही नहीं करेगा। वो अपने इमोशंस को सप्रेस करने लग जाएगा बिकॉज यू आर ऑलरेडी अज्यूमिंग पॉजिटिव फॉर देम, राइट? सो दिस हैज़ लेड टू अ लॉट ऑफ इशूज़ लेटली। और भी 1-2 रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि सेल्फ प्रोटेक्शन। हो सकता है आपने पहले किसी के साथ ओपन अप किया हो, अपनी फीलिंग्स शेयर की हो, आप वल्नरेबल हुए हो एंड बदले में आपको बहुत ज़्यादा हर्ट मिला हो। दैट माइट लीड टू यू प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, और इसलिए आप अपने इमोशंस शेयर नहीं करते। या फिर हो सकता है कि आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट ही नहीं करते। हो सकता है आप खुद अपने इमोशंस को लेकर डिनायल में हो। सो व्हेन यू आर नॉट एक्सेप्टिंग योर ओन इमोशंस, आप कैसे उन्हें एक्सप्रेस करोगे? सो दीज आर अ फ्यू रीजंस दैट माइट लीड टू इमोशनल सप्रेशन। अब हम चलते हैं इसके डेंजर्स की तरफ। इमोशंस को सप्रेस करने के बहुत सारे फिजिकल डेंजर्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप अपने किसी इमोशन को सप्रेस कर रहे हो, आप अननोइंगली, अनकॉन्शियसली खुद को बोल रहे हो कि दिस डजंट नीड माई अटेंशन। आप अपने एक पार्ट को रिजेक्ट कर रहे हो और बोल रहे हो कि इस चीज़ को तो मेरे अटेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर इवेंचुअली क्या होगा? आप डिफेक्टिव फील करने लग जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि मुझ में कुछ गड़बड़ है। और फिर इस हैवीनेस को हमारा ब्रेन कैसे देखेगा? लॉजिकली स्ट्रेस की तरह। एंड दिस स्ट्रेस इज़ वॉट कॉजेज सो मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। क्या आपने साइकोसोमैटिक डिजीज़ के बारे में सुना है कि आपके साइकोलॉजिकल रीज़न के कारण आपको फिजिकल डिजीज़ हो रही है? इसका सबसे सिंपल और कॉमन एग्जाम्पल है माइग्रेन। बहुत लोगों को माइग्रेन होता है एंड यू विल नोटिस कि जब लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज हुआ या एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का सीजन गया, जब इंसान बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रेस में था, तो जनरली द माइग्रेन किक्स इन। इसके अलावा और भी डिजीज़ेस होती हैं जो साइकोलॉजिकली आप पे फ़र्क डालती है, जैसे कि स्किन एलर्जीज़ या स्किन रैशेस। ये मुझे हुआ था 11th स्टैंडर्ड में, क्योंकि मैं बहुत ही स्ट्रेस में थी और बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को सप्रेस कर रही थी। आई रिमेंबर कि मैं कितने सारे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई थी, बट कोई भी उसे हेल्प नहीं कर पाया। एंड द मोमेंट मेरा ट्रांसफ़र हुआ दूसरी सिटी में, आई ऑटोमेटिकली रिकवर्ड। सो दैट वॉज अ ह्यूज साइन कि मेरी प्रॉब्लम एक्चुअली साइकोसोमैटिक थी, बिकॉज आई वॉज अनहैप्पी, आई वॉज सप्रेसिंग इमोशंस, and my brain thought that I am going through stress, and that eventually led to having that skin allergy. ऐसे ही आप बहुत लोगों को देखोगे कि स्ट्रेस में उनको सर्दी हो जाती है या हेडेक्स हो जाते हैं। अगेन अ साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम। और इसके अलावा अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म तक अपने इमोशंस को सप्रेस करते हो तो और सीवियर डिजीजेस हो सकती हैं, जैसे कि बीपी। आपके आसपास आप जितने भी लोगों को देखोगे जिनको हाई बीपी है, आप नोटिस करोगे कि वो बहुत सालों से स्ट्रेस ले रहे हैं और इसीलिए उनको हाई बीपी हो गया। ऐसे ही डायबिटीज़, थायराइड, या फिर हार्ट प्रॉब्लम्स या नींद के इश्यूज होना, ये सब भी कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस का रिजल्ट है। और बहुत लोगों को इमोशनल सप्रेशन
और स्ट्रेस के कारण ये सारी डिजीजेस होने लग जाती हैं। अब सोल्यूशंस की तरफ चलने से पहले 3-4 साइंस हैं जो आपको जानना ज़रूरी है सो दैट यू कैन नो इफ़ यू आर सप्रेसिंग योर इमोशंस। सबसे पहला तो ये कि यू हेट बीइंग आस्क्ड हाउ आर यू। जब लोग आपको पूछते हैं कैसे हो, यू जस्ट गेट इरिटेटेड, क्योंकि आपको इमोशंस अपने एक्सप्रेस करना ही नहीं है, यू वांट टू सप्रेस देम। अनदर साइन कैन बी मूड स्विंग्स। हो सकता है आप बड़ी बड़ी चीज़ों पे रोते नहीं हो या चिल्लाते नहीं हो, लेकिन बहुत ही छोटी चीज़ या बहुत ही छोटा इनकन्वीनियंस आपको रुला देता है, राइट, या फिर चिल्लाने पे मजबूर कर देता है। दिस शोज दैट यू आर सप्रेसिंग योर इमोशंस। इसके अलावा यू माइट फील अनकंफर्टेबल अराउंड इमोशनल पीपल जो बहुत ईजीली अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं। कोई बहुत ईजीली हंस रहा है, रो रहा है, अपने इमोशंस को बहुत ईजीली टेबल पे ला के रख दे रहा है, एंड यू स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल। दैट मीन्स कि आपकी रिलेशनशिप आपके इमोशंस के साथ ठीक नहीं है और आप जनरली अपने इमोशंस को सप्रेस करते हो। अनदर साइन कैन बी डिस्ट्रैक्शंस। आप डिस्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल करते हो अपने इमोशंस से भागने के लिए, जैसे टीवी देखना या कोई वीडियो गेम खेल लेना या बहुत ज़्यादा सो जाना। यू जस्ट वांट टू डू एनीथिंग पॉसिबल अपने इमोशंस से भागने के लिए। दिस शोज दैट यू आर सप्रेसिंग योर इमोशंस। और भी बहुत सारे छोटे छोटे साइंस हो सकते हैं, जैसे कि यू ऑलवेज फील फाइन, या फिर आप दूसरों के बीच में अलग फील करते हो, खुद के साथ अलग फील करते हो। छोटी छोटी चीज़ें विच कैन गिव यू अ हिंट कि आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो। सबसे पहला सोल्यूशन है एक्नॉलेज करो और एक्सेप्ट करो। अपने इमोशंस को पहले तो एक्सेप्ट करो कि आप कुछ फील कर रहे हो। मानना ज़रूरी है कि हाँ मैं दुखी हूँ, हाँ मैं गुस्सा हूँ, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। और फिर उसे एक्नॉलेज करो, उसे नाम दो। हो सकता है कि आप गुस्सा फील कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि वो गुस्सा आपके सैडनेस को छुपाने के लिए है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम दुखी रहते हैं और ताकि किसी को दिखे नहीं कि हम दुखी हैं, हम इरिटेशन शो करते हैं या हम गुस्सा शो करते हैं। सो व्हेन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग, तब आपको चूज करने मिलता है कि एक्चुअली सबसे बेसिक इमोशन इसका क्या था, एंड देन यू काइंड ऑफ गेट द पावर टू डील विद इट। इसके अलावा जब भी आपको कोई अनकंफर्टेबल इमोशन फील हो, आस्क योरसेल्फ व्हाट एम आई एक्चुअली नीडिंग राइट नाउ। आपको बहुत ही सिंपल आंसर मिलेगा जो आपके एक बचपन के वर्जन से सिमिलर रहेगा, दैट यू वांट टू फील सेफ, यू वांट टू फील प्रोटेक्टेड, यू वांट टू फील हर्ड, यू वांट टू फील सपोर्टेड। बहुत ही बेसिक चीज़ें चाहिए रहती है हमें जब हम ये बहुत हाइटेंड इमोशंस फील करते हैं। And then give yourself that. Make yourself feel safe. Make yourself feel heard. Make yourself feel supported. Make yourself feel understood. खुद के पेरेंट बनो, थोड़ा सा खुद को सपोर्ट दो. That is what you are actually needing when you are feeling these uncomfortable emotions. Be there for yourself. Another solution is be open with that understanding loved one. जो भी आपके पास एक इंसान है वो जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आपको जज नहीं करता, जो आपसे बहुत प्यार करता है, उसके सामने अपना दिल खोलना सीखो, प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे शुरू करो, टेक स्मॉल स्टेप्स एंड मेक श्योर कि जब भी आप ओपन कर रहे हो तो सामने वाला अच्छे मूड में है, राइट। बिकॉज अगर आपको इनिशियली ही रिजेक्शन मिल गया तो फिर आप और अपने इमोशंस को सप्रेस करने लग जाओगे। सो मेक श्योर दैट सामने वाला इज इन अ स्पेस ऑफ लिसनिंग एंड देन गो आउट एंड पोर योर हार्ट। दैट विल काइंड ऑफ हेल्प यू टू स्टार्ट रिलीजिंग योर इमोशंस। इसके अलावा आप और भी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि राइटिंग। लिखने से आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। आप जितना लिखोगे उतना आपको समझ में आएगा कि आप क्या फील कर रहे हो। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, डांसिंग, मेडिटेशन, जितनी फिजिकल एक्टिविटीज़ करोगे उतना आपकी खुद के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनेगी, विच विल अगेन हेल्प यू अंडरस्टैंड योर इमोशंस बेटर। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ बी काइंड टू योर सेल्फ। खुद को रिजेक्ट मत करो। खुद के इमोशंस को जब आप रिजेक्ट कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप खुद का एक पार्ट रिजेक्ट कर रहे हो। डोंट डू दैट। यू डिज़र्व योर ओन लव, यू डिज़र्व योर ओन अटेंशन। और जब तक आप अपने इमोशंस को अपना अटेंशन नहीं दोगे तब तक आप उन्हें समझ नहीं पाओगे, एंड दैट विल लीड टू सप्रेशन। और फिजिकल हेल्थ में एक बार वो कन्वर्ट हो गया तो फिर उससे वापस जाना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो डोंट गो देयर एंड स्टार्ट प्रोसेसिंग योर इमोशंस, राइट। एंड या दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने मिला हो, एंड अगर मिला तो मुझे प्लीज़ बताओ। Don't forget to like this video, leave a comment, and do subscribe to my channel if you like this content. And I'll see you next time. Till then, lots of love, lots of warmth, and lots of blessings. Peace. Bye.